हेलो एवरीवन। तो आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ काउंटर क्लास। सो काउंटर क्लास इज़ वन ऑफ द क्लासेस फ्रॉम कलेक्शंस मॉड्यूल इन पाइथन। अच्छा, कलेक्शंस मॉड्यूल से पहले हमने डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए थे, लिस्ट, टुपल, सेट, डिक्शनरी, ये सब। सो वंस यू आर अवेयर ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स तो आपको थोड़ा सा और स्पेशलाइज डेटा टाइप्स अगर पढ़ने हैं देन यू कैन गो अहेड विद द कलेक्शंस मॉड्यूल, राइट। इस मॉड्यूल्स के भी हमने कौन कौन से क्लासेस पढ़ लिए। सो वी आर डन विद डेक डेटा स्ट्रक्चर्स, वी आर डन विद डिफॉल्ट डिक्शनरी, and today we'll be looking into counter class, right? तो counter class basically सबसे पहले ये समझना है कि this is one of the sub classes of what dictionary class। तो जैसे डिक्शनरी में आप स्टोर करते थे की वैल्यू पेयर, तो उसी तरीके से काउंटर में भी आप की वैल्यू पेयर स्टोर करोगे, बट देयर इज अ डिफरेंस, राइट। तो और ये कौन से वर्जन में इंट्रोड्यूस हुआ है, 2.7। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी रिसेंटली ही इसे इंट्रोड्यूस करा हुआ है एंड दे हैव वेरियस स्पेशलाइज्ड फीचर्स अवेलेबल इन दिस क्लास, ओके। तो इट इज़ लाइक डिक्शनरी ओनली, तो थोड़ा सा उस तरीके से सोचना है, की वैल्यू पेयर की तरह इट इज़ गोइंग टू स्टोर द डेटा। सो आई टेक द एग्जाम्पल्स, आई टेक 2 एग्जाम्पल्स हेयर। एक एग्जाम्पल सिंपल सा होगा जिससे मैं समझाऊंगी, और एक हैकर रैंक वेबसाइट से मैं क्वेश्चन उठाऊंगी जो आपको सॉल्व करवाऊंगी, ओके, फ्रॉम द टॉपिक काउंटर। So currently let's understand what counter does, right? So what is happening what happens here is, सपोज आपके पास एक लिस्ट है, राइट। मैंने एक लिस्ट बनाई और लिस्ट में मुझे क्या करना है, काउंटर बेसिकली नाम से पता चल रहा है काउंट करता है। क्या काउंट करेगा, अगर मेरे पास कोई नंबर है जो रिपीट हो रहे हैं, राइट, तो मैं यहाँ से देख सकती हूँ कि ये ऑब्जेक्ट, अब पाइथन में क्या है, एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं 1 बोलूँ, 2 बोलूँ, 3 बोलूँ, तो ये सब क्या है, ये मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो मैं बोल रही हूँ कि 1 मेरा कितने टाइम्स अकर कर रहा है इस लिस्ट में, सो इट इज एकरिंग 3 टाइम्स। तो मेरा वो कितने बार काउंट करके देगा काउंटर, 3। तो ये इस लिस्ट को किस में कन्वर्ट कर देगा, एक डिक्शनरी में। एंड हाउ इट इज गोइंग टू कन्वर्ट, इट विल टेक दिस नंबर, दिस डेटा, दिस टाइप 1, एंड देन इट विल असाइन 3 एज द वैल्यू अगेंस्ट दिस की। तो उसने की किसको बनाया, 1 को बनाया, और वैल्यू क्या बना दिया, काउंट कर दिया कितने नंबर ऑफ वंस वहां पे अकर कर रहे हैं, राइट। तो सिंपली जो भी डेटा स्ट्रक्चर है उसको उठाया, की वैल्यू पेयर में कन्वर्ट करा, और उसमें वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर की इन द डेटा स्ट्रक्चर, राइट। अब इस एग्जाम्पल को आप देख लो एक बार, ये मेरी लिस्ट है, और पहले मैं रीस्टार्ट कर दूं, so you won't be able to see the output। let me just do it again। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू इम्पोर्ट दिस काउंटर क्लास फ्रॉम कलेक्शंस मॉड्यूल, राइट। तो आपको इम्पोर्ट करना पड़ेगा। वंस यू हैव इम्पोर्टेड, अब आप क्या करोगे, सो इट इज क्लियर नाउ। सो वंस यू हैव इम्पोर्टेड दिस क्लास, अब आपको क्या करना है, अब इस वाले एग्जाम्पल को देखते हैं जहाँ आपने एक लिस्ट बनाई हुई है। अब मेरे को तो पता है कि लिस्ट यहाँ पे 3 टाइम्स अकर कर रही है, 2 1 टाइम अकर कर रहा है, बट लेट्स से यू हैव टू डू इट, यू हैव टू सॉल्व अ क्वेश्चन लाइक दिस। तो उस केस में आपके काउंटर्स बहुत हेल्पफुल होंगे, राइट। अब कैसा करना है, जो आपकी काउंटर क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर में आपको क्या पास करना है, इस लिस्ट को पास करना है। पास कर दिया, अब आप देखोगे न्यू करके एक डेटा आप असाइन कर लो। अब न्यू क्या होगा, इट इज लाइक अ डिक्शनरी। क्यों, क्योंकि आप काउंटर क्या होता है, काउंटर इज अ सब क्लास ऑफ डिक्शनरी क्लास, राइट। तो अगर मैं न्यू को आप प्रिंट करूंगी तो क्या हो गया होगा, 1 आपका 3 टाइम्स आ गया, 2 आपका 1 टाइम आ गया। तो इस तरीके से एक डिक्शनरी आपकी क्रिएट हो गई होगी। सो इफ यू प्रिंट द वैल्यू यू विल सी काउंटर इज नॉट डिफाइंड, यू हैव टू फर्स्ट रन इट, नाउ यू रन इट। अब यहाँ से दिख रहा है आपको ये 1 क्या बन गया है, दिस हैज बिकम योर की एंड 3 हैज बिकम योर वैल्यू। So in this way you can see how the values are now assigned। तो ऐसा कोई टास्क आपको करना है तो आपको बस एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, आपको पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। सो आई विल क्लियर दिस क्वेश्चन फ्रॉम वन एग्जांपल वेरी सून। अब मुझे एक चीज बताओ, सपोज करो मुझे वैल्यू एक्सेस करनी है अगेंस्ट दिस की, मुझे देखना है कि भाई की 4 की वैल्यू क्या है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे डिक्शनरी में करते थे, सेम वही अप्रोच यूज करेंगे। तो सपोज पहले मैं इसे प्रिंट करवा दूं न्यू को। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे इस डिक्शनरी से कौन सी वैल्यू एक्सेस करनी है, मुझे देखना है कि की 4 में मेरी क्या वैल्यू है। तो एक्सेस करने का क्या तरीका होता है, नेम ऑफ द डिक्शनरी और नेम ऑफ द काउंटर, जो भी आपका नाम है वो स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिख दिया, की। यहाँ हमेशा क्या होता है की, ऐसे लिखोगे क्या हो जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा, दैट इज द वैल्यू। तो इसे फिर से प्रिंट करो तो क्या हो गया, 4 के अगेंस्ट कितनी वैल्यू है, 2। अब आप देखोगे ऑर्डर आपका कोई फिक्स नहीं होता है, इट इज अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ऑर्डर क्यों फिक्स नहीं होता, क्योंकि डिक्शनरी में हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी आप डेटा स्टोर करते हो इन अ डिक्शनरी, इंटरनली वो हैश टेबल की तरह डेटा स्टोर करता है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ हैशिंग। तो हैशिंग में आपका क्या होता है,
द डेटा जो भी आपका लोकेशन निकल के आएगी ऑफ द हैश टेबल दैट इज नॉट फिक्स्ड, आप वो पहले से डिटरमाइन नहीं कर सकते हो, राइट? इट इज बेस्ड ऑन द हैश वैल्यू, राइट? इंटरनल फंक्शन क्या है हमें नहीं पता. So based on that value we are going to get the hash table का index location. तो उसके अकॉर्डिंग हमें नहीं पता कि डेटा हम जिस ऑर्डर में सेंड कर रहे हैं उसी ऑर्डर में हमारा स्टोर होगा. सीक्वेंशियल आपका डेटा स्टोर नहीं होता. कैसे? जैसे लिस्ट में होता था, तो वैसा ऐसा कुछ नहीं होता बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ हैशिंग. सो इट इज व्हाट? इट इज अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, राइट? सो इफ यू आर अनअवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ कलेक्शन, अगर आपको डिक्शनरी नहीं आती है, लिस्ट नहीं आती है, तो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दोज कॉन्सेप्ट फर्स्ट. तो उसके लिए लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. प्लीज गो अहेड एंड वॉच दोज वीडियोस फर्स्ट एंड देन कम बैक अगेन. ऑलराइट, सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, जहां पर हम लोग काउंटर को यूज कर सकते हैं इफेक्टिवली. अब मैं बोलती हूँ मुझे कोई की वैल्यू पेयर को डिलीट करना है. लेट्स से 3 1 को आई वांट टू डिलीट इट. तो डिलीट करने के लिए सिंपल डेल व्हाट, क्या डिलीट करना चाहते हो? इस डिक्शनरी से, इस काउंटर से आई वांट टू डिलीट दिस पेयर 3 वाला. तो जस्ट गिव द की वैल्यू ओवर हियर एंड इट विल बी डिलीटेड. फिर से प्रिंट करो, प्रिंट न्यू. सो नाउ यू विल सी दिस वाज द ओरिजिनल लिस्ट. नाउ दिस 3 1 की वैल्यू पेयर इज डिलीटेड, राइट? where 3 is the key and 1 is the value. So this way you can delete the elements. तो आप यहाँ देखोगे कि काफी सिमिलर है डिक्शनरी के साथ, क्योंकि आफ्टर ऑल दिस इज द सब क्लास ऑफ योर डिक्शनरी क्लास ओनली, राइट? विद एडिशनल बेनिफिट्स ऑफ कोर्स. एंड when was it introduced? It got introduced in 2.7, right? Version 2.7. अब ये तो सेम वही क्वेश्चन हो गया. अच्छा, ये चीज में आप गेस कर सकते हो क्या आउटपुट होगा? ये क्या है? ये मेरी सिंपल डिक्शनरी है. अब आप देखोगे दिस इज माई प्लेन डिक्शनरी. अब मैं आपसे बोलती हूँ कि इस वाली डिक्शनरी में अगर मैं एक्सेस करना चाह रही हूँ एलिमेंट एक्स, की एक्स, क्या यहाँ पे कोई की है जिसका नाम एक्स है? नो. ठीक है, कोई भी की ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती. तो डिक्शनरी के केस में मेरा क्या आ जाएगा? एरर. कीवर्ड एरर आता है अगर आपकी वो की एग्जिस्ट नहीं करती होगी डिक्शनरी में तो. बट अगर मैं ये सेम चीज करूँ किसके साथ? काउंटर के साथ. ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? अगर सपोज ये हो गया आप काउंटर टाइप का, काउंटर टाइप का बनाने के लिए क्या करना है? बस काउंटर में, एक काउंटर कंस्ट्रक्टर में वैल्यू पास कर देनी है. तो मैंने डिक्शनरी पास कर दिया, तो नाउ इट हैज बिकम काउंटर टाइप. अब अगर मैं चेक करूंगी तो वैल्यू क्या आ जाएगी? वैल्यू इज 0. क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर कोई की एग्जिस्ट नहीं करती तो उसके अगेंस्ट वो 0 वैल्यू स्टोर कर देता है इंस्टेड ऑफ गिविंग यू द एरर. इसका भी एडवांटेज है. आई शो यू कि एग्जाम्पल में कहाँ इसका एडवांटेज आएगा, राइट? अब तीसरी चीज समझनी है कि क्या क्या नई चीजें इंट्रोड्यूस हुई थी वर्जन 2.7 में. तो 3 मेथड्स आपके इंट्रोड्यूस हुए थे, 3 फंक्शंस आपके इंट्रोड्यूस हुए थे काउंटर क्लास के साथ. तो पहला है एलिमेंट्स. तो एलिमेंट्स क्या करेगा? इट रिटर्न्स एन इटरेटर ओवर एलिमेंट्स रिपीटिंग ईच एज मेनी टाइम्स एज इट काउंट्स. तो अब एग्जाम्पल देखो, ये है मैं चाह रही हूँ एक काउंटर को क्रिएट करना फ्रॉम दिस टाइप ऑफ यू कैन से एलिमेंट्स. तो मैंने बोला a इज इक्वल टू 4. तो वो क्या करेगा? इस a को 4 टाइम्स रिपीट कर देगा. क्यों? बिकॉज ऑफ फंक्शन एलिमेंट्स. तो अगर आप देखो यहाँ पे इसने क्या बोला? रिपीटिंग ईच एज मेनी टाइम्स इट एज इट काउंट्स. तो उसने a को कितने बार काउंट किया? 4 टाइम्स. तो आंसर क्या हो जाएगा? a, b 2 बारी, b, c 0 टाइम्स. तो 0 और नेगेटिव नंबर की तो वैलिड ही नहीं होना चाहिए. तो इफ इट इज लेस देन 1, अगर 1 से नीचे है तो एलिमेंट्स उसे इग्नोर कर देगा. इस केस में ऐसा नहीं कि एरर आएगा, वो इग्नोर कर देगा सिंपली, राइट? तो अगर मैं इसको इसके ऊपर, इस काउंटर के ऊपर एलिमेंट्स को कॉल करूं जो कि फंक्शन है काउंटर का, और उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दूं, तो आपको क्या आंसर मिलेगा? आपको मिल गया रिपीटेशन. कितने टाइम्स ए अकर कर रहा है वो इंडिविजुअली एलिमेंट्स आपके स्टोर हो जाएंगे किसमें? लिस्ट में, राइट? सो इस टाइप की अगर आपको क्वेश्चन आ गए तो वहां पर भी आपका काउंटर का दिस फंक्शन इज व्हाट? वेरी मच सुटेबल, राइट? दूसरा होता है मोस्ट कॉमन. दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी बेसिक फंक्शन, जिसमें क्या करना है? सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है इस टाइप की, जिसमें मेरा ए कितने बार अकर कर रहा है? 1 2 3 4 5. तो ये सबसे पहले जैसे ही आप किसी स्ट्रिंग को काउंटर में पास करोगे तो पहले तो वो क्या करेगा? ए को की बना देगा, बाकी वो कितने टाइम्स अकर कर रहा है काउंट करेगा और वो उसको वैल्यू बना देगा, राइट? फिर मोस्ट कॉमन क्या करता है? जो फ्रीक्वेंटली अकरिंग होंगे, जो सबसे ज्यादा टाइम्स आपके आ रहा होगा वर्ड, उसको सबसे पहले प्रिंट करेगा. फॉर एग्जाम्पल, इन दिस एग्जाम्पल
आपका सबसे पहले तो सिंपली क्या प्रिंट कर दिया कि ए मेरा कितने टाइम्स आ रहा है, बी मेरा कितने टाइम्स आ रहा है, सी कितने टाइम्स आ रहा है, आर कितने टाइम्स आ रहा है, डी कितने टाइम्स आ रहा है। तो मेरा नॉर्मली प्रिंट हो गया। अब मैं बोलती हूँ मुझे टॉप 3 एलिमेंट्स दो जो आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अकर कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन से 3 होने चाहिए? ये 3 होने चाहिए। वो इन तीनों को उठा दे। अब इसे रन करो, तो बाकी के उसने हटा दिए। तो जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो टॉप 3 एलिमेंट्स उसने उठा के दे दिए फ्रॉम दिस स्ट्रिंग। तो बहुत ही हैंडी फीचर है। अगर आपको ऐसा कुछ एप्लीकेशन है, ऐसा कोई क्वेश्चन है, तो एक लाइन में आपका आंसर निकल जाएगा। ये सेम चीज मैं आपको करके दिखाऊंगी विदाउट द यूज ऑफ काउंटर। देन यू विल बी एबल टू सी कि वहां पे आपको कितने स्टेटमेंट्स लिखने पड़ रहे हैं एंड हाउ द कोड इज डिफरेंट इन दिस केस। सो इट्स वेरी वेरी यूजफुल फंक्शन, राइट? नाउ लेट्स टेक द सेम एग्जांपल। सपोज मेरे पास यही वाली स्ट्रिंग है, राइट? अब मैं बोलती हूँ कि मेरे पास एग्जाम्पल में मेरे पास यही स्ट्रिंग है जो मैंने अभी ली थी, s इज इक्वल टू दिस स्ट्रिंग। अब मैं आपसे बोलती हूँ सेम चीज करनी है बट बिना काउंटर के। तो आप क्या करोगे? एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा हुआ है डिफॉल्ट डिक्शनरी टॉपिक में। द लिंक फॉर डिफॉल्ट डिक्शनरी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहां जाओ, देखो, समझो, सेम एग्जाम्पल है, राइट? अभी मैं थोड़ा जल्दी समझाऊंगी क्योंकि वो टॉपिक ऑलरेडी कवर्ड है। तो मैं बोलती हूँ अगर मुझे सर्च करना है कि भाई ए के कितने अक्रेंसेस इसमें हैं, तो वो सारे मुझे प्रिंट करके दो। तो मैं बोलती हूँ जो भी कुछ आउटपुट होगा वो मैं डिक्शनरी में सेव करती रहूंगी। दिस डी इज माई नॉर्मल डिक्शनरी। अब ये कोई डिफॉल्ट डिक्शनरी नहीं है, कोई ये काउंटर नहीं है, ठीक है? नॉर्मल मैं सिंपल प्रोग्राम लिख रही हूँ, प्लेन। तो लिखते हैं अगर फॉर एवरी कैरेक्टर इन एस। अब मैं हर कैरेक्टर के लिए चेक करूंगी कि वो डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो आप उसके अगेंस्ट को ऐड करोगे, ए को ऐड करोगे और उसके अगेंस्ट 1 ऐड कर दोगे। अब अगर ए दोबारा आया, जब आप ए को दोबारा से फाइंड आउट करोगे तो आप ए को फिर से ऐड नहीं करोगे, आप सिर्फ इस वैल्यू को इंक्रीमेंट करके 2 कर दोगे, एंड सो ऑन, राइट? तो सेम लॉजिक हमें यूज करना है। इफ कैरेक्टर, अगर आपका कैरेक्टर नॉट इन डिक्शनरी है, अगर आपका कैरेक्टर डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करता, जो कि इनिशियली कंडीशन आपकी होगी, अगर कैरेक्टर हमारा एग्जिस्ट नहीं करता डिक्शनरी में, नॉट इन एस में, नॉट इन डिक्शनरी, तब आप क्या करोगे? डिक्शनरी में ऐड कर दोगे। ऐड कैसे करते हैं? अंदर क्या दोगे? की। तो ये मेरी हो गई की, और उसके अगेंस्ट कितनी वैल्यू ऐड हो जानी चाहिए? 1। तो जब ये लाइन लिखोगे तो क्या हो जाएगा? डिक्शनरी में मेरा ए ऐड हो जाएगा और उसके अगेंस्ट 1 ऐड हो जाएगा, राइट? दोबारा जब लूप चला, अब दोबारा लूप चला, बी में पहुंचे। बी क्या डिक्शनरी में था? नहीं था, तो उसने बी को भी ऐड कर दिया लाइक दिस, और उसके अगेंस्ट कितना ऐड हो गया? 1। अब ऐसे आप करते जाओगे। दोबारा से जब ए इनकाउंटर होगा तो आपकी इफ कंडीशन फेल हो जाएगी, तब आप कहाँ चले जाओगे? एल्स में। तो बोला कि एल्स ऐसा नहीं है तो क्या करना है? तो आप ए को इंक्रीमेंट कर दो, इसकी वैल्यू को +1 कर दो। तो उसने क्या किया? अगर ए एग्जिस्ट करता है तो इसी की वैल्यू को +1 कर दिया जाए। तो ऐसे करते करते आपको फाइनली डिक्शनरी मिल जाएगी, राइट? तो डिक्शनरी तो हमें मिल जाएगी, बट मैंने बोला मुझे इसके साथ साथ काउंट भी करना है और टॉप 3 एलिमेंट्स भी निकाल के देने हैं कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है। तो अब अभी मैं अगर रन करूं कि मेरा आउटपुट कैसा दिखेगा, तो आप चेक कर सकते हो। सॉरी, नेट एस तो मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग थी, अब डिक्शनरी में देखो क्या है। ए मेरा 14 टाइम्स आ रहा है, बी 11 टाइम्स आ रहा है, सी 8 टाइम्स आ रहा है, आर 4 टाइम्स आ रहा है, एंड सो ऑन, राइट? तो ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। अब मैं चाह रही हूँ कि मुझे टॉप 3 एलिमेंट्स चाहिए, तो मुझे सॉर्ट करना पड़ेगा डिक्शनरी को। सॉर्ट करना पड़ेगा बेस्ड ऑन दीज वैल्यूज। तो सॉर्टिंग के लिए भी अलग से एक वीडियो मैंने बना के रखा है जहाँ आपको सॉर्टिंग की टेक्निक्स पता चल जाएंगी। तो यहाँ पर मैं सॉर्टिंग की एक शॉर्टकट टेक्निक लगाने वाली हूँ। शॉर्टकट क्या मतलब? सॉर्टेड फंक्शन यूज करूंगी, ठीक है? सॉर्टेड के बाद क्या लिखोगे आप? अंदर पास करोगे डिक्शनरी डॉट कीज, डी डॉट कीज। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो तो प्लीज वीडियो चेक करिए फर्स्ट। डिक्शनरी डॉट कीज, और उसके बाद आप यूज करोगे की यूज करना पड़ेगा क्योंकि आपको किसके बेसिस पे सॉर्ट करना है? वैल्यूज के बेसिस पे सॉर्ट करना है। तो हम लैम्डा फंक्शन लिख सकते हैं, लैम्डा एक्स कौन सा इंडेक्स 1, एंड देन रिटर्न इज इक्वल टू, सॉरी, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, राइट? तो हमने क्या कर दिया? डिक्शनरी डॉट कीज, की इज इक्वल टू लैम्डा एक्स इतना, रिवर्स इक्वल टू। सो सॉर्टेड फंक्शन आपको कुछ रिटर्न करेगा, लेट्स से न्यू डिक्शनरी, ओके?
तो ये मेरा हो गया सॉर्टेड फंक्शन, जिसमें आप क्या पास करोगे, सबसे पहले होगा किसके ऊपर इटरेट करना है, तो डिक्शनरी डॉट आइटम्स के ऊपर इटरेट करना है, ठीक है। की क्या हो जाएगी आपकी x ऑफ 1, तो ओके नाउ यू कैन प्रिंट कि अब मेरी वैल्यू क्या आई है, न्यू डिक्शनरी, ऑलराइट। तो अब आप देख सकते हो ये 39 टाइम्स इसलिए आ रहा है क्योंकि ये आपका बार बार रन कर गया, राइट। तो आप कर्नल को रीस्टार्ट कर सकते हो, रीस्टार्ट एंड क्लियर आउटपुट, तो आपका स्टार्टिंग से रन करेगा, राइट। सो डू नॉट गेट स्केयर्ड विद दीज नंबर्स। फिर से रन कर लेते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। D is not defined because you have not created a dictionary like this. Now it is fine. तो A 5 टाइम्स आ रहा है, B 5 टाइम्स आ रहा है, C 4 टाइम्स है, R 2 टाइम्स है और 1 और D 1 टाइम है, राइट। तो इससे तो मेरे आइटम्स जो हैं वो सॉर्ट हो चुके हैं, राइट। 5 5 4 2 1। मैंने बोला मुझे टॉप 3 चाहिए, तो टॉप 3 के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको स्लाइसिंग करनी पड़ेगी टॉप 3। तो इस तरीके से आपको टॉप 3 आइटम्स मिल जाएंगे, राइट। बट आपने देखा इसमें आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी, आपको पहले पूरा कोड लिखना पड़ा, देन उसके बाद सॉर्ट करना पड़ा अलग से। यही सेम काम अगर मुझे काउंटर से करना है, आप डिफॉल्ट डिक्शनरी से भी ट्राई करिएगा सेम चीज। अगर यही काम मुझे काउंटर से करना है तो क्या करोगे, बस इतना लिखो, तो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और इंस्टेड ऑफ डिक्शनरी इस बार आपको क्या लेना है, इंस्टेड ऑफ डिक्शनरी यू हैव टू टेक अ काउंटर, ठीक है। और इस काउंटर में क्या पास कर दोगे, इस स्ट्रिंग को पास कर दो। अब आप डी को प्रिंट करके देखो क्या आ रहा है। काउंटर इज नॉट डिफाइंड, क्यों नॉट डिफाइंड, क्योंकि आपने कलेक्शन से इंपोर्ट करना पड़ेगा। फ्रॉम कलेक्शंस यू हैव टू इंपोर्ट काउंटर क्लास, ठीक है। अब देखो सेम चीज मिल गई आपको, A5 B5 C4, बट ये एडिशनल मिल रहा है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ स्टार्टिंग के 3। तो उसके लिए आपने एक फंक्शन पढ़ा था, ठीक है। फंक्शन का नाम क्या था, मोस्ट कॉमन। तो वो बता देगा कि भाई टॉप 3 टॉप 4 जितने भी आपको फाइंड आउट करने हैं, तो मोस्ट कॉमन आप यूज कर लो। कितने चाहिए, टॉप 3, राइट। सेम आंसर यू आर गेटिंग जस्ट बाय राइटिंग वन सिंगल स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट लिखा, काम हो गया। और यहाँ देखो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स यू हैव टू राइट। तो आप डिफरेंस क्लियरली फाइंड आउट कर सकते हो कि नॉर्मल डिक्शनरी से अगर आप यही काम टास्क करते हो तो आपको इतने स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। डिफॉल्ट डिक्शनरी से आपके थोड़े स्टेप्स कम हो जाते हैं, इनकी जगह आप डायरेक्टली इतने स्टेप्स को आप स्किप कर सकते हो। बट काउंटर से तो आपको पूरे स्टेप्स स्किप हो जाएंगे, स्किप कर सकते हो, और सिर्फ एक स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, दैट इज दिस वन। That is why this class is very, very, you can say, handy. All right. You should practice questions from this, from different classes. आपको डिफॉल्ट डिक्शनरी की एप्लीकेशन पता होने चाहिए, आपको डेक की पता होने चाहिए, राइट। तो हर किसी का एक एक क्वेश्चन कम से कम आप सॉल्व करिए, देन यू विल बी एबल टू एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट दीज थिंग्स आर, व्हाट इंटरनली, हाउ इंटरनली थिंग्स आर हैपनिंग, राइट। तो एक और क्वेश्चन फटाफट से समझा देती हूँ मैं, जिसमें क्या है, हैकर रैंक का एक प्रॉब्लम मैं उठाने वाली हूँ, ओके। तो इसमें क्या होगा, हैकर रैंक एक वेबसाइट है जहां पे आप साइन अप कर सकते हो, अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, बट करेंटली आई एम नॉट डूइंग एनी ऑफ दीज थिंग्स। और मैं डायरेक्टली क्या कर रही हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू दी प्रॉब्लम एंड लेट्स सॉल्व दी क्वेश्चन। अब मैं आपको क्वेश्चन या आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हो, बट इट्स क्वाइट लेंदी, तो मैं आपको फटाफट समझा देती हूँ करना क्या है। लेट मी जस्ट टेक दिस थिंग एंड प्रिंट इट ओवर हेयर एंड लेट मी जस्ट एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज हैपनिंग। तो आपने बोला एक बंदा है रघु, तो रघु की शॉप है, शॉप किसकी है, ही इज सेलिंग शूज, राइट। तो उसने शूज को सेल करना है, तो उसने बोला उसके पास अभी करेंटली शॉप में कितने शूज हैं, 10, और ये 10 शूज हैं, और हर जो 2 3 4 5 रिप्रेजेंट हो रहे हैं वो दिख रहे हैं कि शू के साइज क्या है। तो उसके पास 2 नंबर का, 2 साइज का या 2 नंबर का एक शूज है, 3 नंबर का एक शूज है, 6 नंबर्स के 2 शूज है, दिख रहे हैं 6 नंबर के 2 शूज है, और 5 नंबर का एक शूज है। तो ये आपके शू के साइज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और काउंट भी कितने शूज हैं। अब ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है 6, ये है कितने कस्टमर्स आ रहे हैं वो शू को परचेज करने के लिए। तो पहला कस्टमर आया, उसने बोला भाई मुझे 6 नंबर का एक शूज चाहिए, और जिसका प्राइस कितना है 55। तो ये कस्टमर की वैल्यू के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, सेल करते रहोगे। तो आपने बोला कि अच्छा 6 नंबर का साइज तो अवेलेबल है, आप इसे परचेज कर सकते हो, ठीक है। परचेस करने के बाद रघु को कितना एडवांटेज हुआ, रघु को 55 रुपीज़ का
एडवांटेज हो गया, उसका इतना उसने सेल करा दी तो इतना उससे पेमेंट रिसीव हो गया। नेक्स्ट फिर से उसने देखा 6 नंबर का शूज अवेलेबल है, दूसरा कस्टमर आया, हाँ अभी भी है, पहला वाला तो अब बेच दिया ना आपने, अब दूसरा वाला बचा, तो यस ये भी आप बेच सकते हो, तो 45 का फिर एडवांटेज हुआ। अब तीसरा कस्टमर आया, उसको भी 6 नंबर का चाहिए शूज, बट दैट नंबर इज नो मोर अवेलेबल, 6 आपके 2 ही थे, नाउ इट्स गॉन। अब आप क्या करोगे, अब कोई उसकी परचेजिंग नहीं हुई तो 0 हो गया, ठीक है। अब वैसे ही 4 नंबर का देखोगे, अगर 4 साइज का है तो आपका 40 रुपीज की आप सेल कर दोगे। तो इस तरीके से यू हैव टू फाइंड आउट कि रघु की टोटल अर्निंग कितनी है, उस दिन कितनी अर्निंग हुई है। इज दैट क्लियर? तो अब इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा वीडियो पॉज कर लो और आप सोचो हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटर, राइट। तो थोड़ा सा आप टाइम लेना, उसके बाद सोचना एंड कम बैक अगेन। ऑलराइट, सो आई होप यू आर बैक। अब आपको क्या करना है, पहले तो मैं एक काम करती हूँ, ये सारा डेटा एक लिस्ट में स्टोर कर देती हूँ। सपोज आपने यूजर से इनपुट ले लिया और ये सारा डेटा किस में स्टोर हो गया, आपका लिस्ट में, राइट। सो इंडिविजुअली दीज इंटीजर ऑब्जेक्ट्स आर बीइंग स्टोर्ड इन अ लिस्ट। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि हर कस्टमर आ रहा है, अगर आपका एक शूज बिक गया है तो आप उसे दोबारा कंसिडर नहीं करोगे, राइट। तो क्या मैं सिंपली इसमें काउंटर चला सकते हैं, क्या मैं बोल सकती हूँ कि आप इसको काउंटर में पास कर दो लिस्ट को, और आपके पास एक डेटा स्ट्रक्चर आ जाएगा डी, और इसे प्रिंट करके एक बार देख लेते हैं क्या होगा। अब इससे एडवांटेज क्या मिल रहा है कि आपको ये पता चल रहा है कि 6 नंबर के कितने शूज अवेलेबल हैं, सिमिलरली 8 नंबर का कितने शूज अवेलेबल हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब कस्टमर आता है तो आप सिंपली इसी में वैल्यू चेंज कर दो। पहला कस्टमर आया, आपने उसे अगर अवेलेबल है तो आपने बोला कि यस आप उसे सेल कर सकते हो, और 55 का उसे एडवांटेज हो गया, और यहाँ से इस नंबर को बस डिक्रीज करते जाओ, 2 फिर 1 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, इतना कर लिया हमने, डी में मेरे अभी डेटा स्टोर हो गया, ठीक है, ये पूरा मेरा डेटा स्टोर हो गया जिसमें आपके शू के साइज है। अब आप बोलोगे कि ये डेटा आपको सेलेक्ट से यूजर से 1 बाय 1 लेना है, इनपुट लेना है, तो ये आपको लूप चलाना पड़ेगा, कितने बारी, 6 टाइम्स। तो लूप चलाते हैं, फॉर आई इन रेंज, अब यहाँ पे आप 6 लिख सकते हो, बट इफ यू हैव टू टेक दिस 6 फ्रॉम यूजर, तो आप यूजर से कैसे ले सकते हो, यूजिंग इनपुट फंक्शन, और उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि इनपुट आपका क्या करता है, स्ट्रिंग में लेता है वैल्यू। तो नंबर ऑफ कस्टमर्स आ गया, ये नंबर ऑफ कस्टमर्स हो गए कितने आपके, 6। तो लूप कहाँ तक चलेगा, नंबर ऑफ कस्टमर्स तक। चलो ये भी हो गया। अब हर टाइम लूप जब चलेगा तो क्या करना है, आपको 2 वैल्यूज यूजर से फिर इनपुट लेनी है। तो 2 वैल्यू इनपुट लेनी है, पहली वैल्यू क्या है, शू का साइज, और दूसरी वैल्यू क्या है, प्राइस, ठीक है। और राइट हैंड साइड में क्या होगा, इनपुट लेना है। तो अब आपको मल्टीपल इनपुट्स लेने हैं, सॉरी मल्टीपल इनपुट्स लेने हैं, तो ये स्ट्रिंग के फॉर्म में आएंगे, एंड देन यू हैव टू स्प्लिट इट। स्प्लिट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यूजिंग मैप फंक्शन यू हैव टू कन्वर्ट दीज नंबर्स इनटू इंटीजर, क्योंकि आपकी लिस्ट में सारा डेटा इंटीजर के फॉर्म में स्टोर्ड है। तो जो भी आप यूजर से इनपुट लोगे, ये जनरली क्या होता है, इनपुट स्ट्रिंग के फॉर्म में होता है, तो आप इसे कन्वर्ट करोगे किसके फॉर्म में, इंटीजर के फॉर्म में। तो मैंने बोला यूजिंग मैप फंक्शन आई एम गोइंग टू कन्वर्ट डेटा इनटू व्हाट, इंटीजर फॉर्म। तो फाइनली मेरा डेटा जो होगा वो साइज और प्राइस का स्टोर हो जाएगा। जब पहली बार लूप चला तो 6 साइज में क्या स्टोर हो गया, 6, और प्राइस में क्या स्टोर हो गया, 65, राइट। अब मुझे क्या करना है, चेक करना है कि अगर वो साइज अवेलेबल है तो रघु का जो भी अर्निंग है उसमें सेव करते जाओ। तो रघु की अर्निंग को मैं एक स्टार्टिंग में 0 इनिशियलाइज कर देती हूँ कि अभी अर्निंग 0 है। तो अब आप चेक करोगे अगर क्या, इफ साइज इज अवेलेबल, तो आप ऐसे कर सकते हो, इफ एल ऑफ साइज, तो ये 2 क्या है, 2 3 4, ये आपके साइज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉरी डी। आप डी को एक बार प्रिंट करा के देख ही लो किस टाइप की वैल्यू आपको दिख रही है, तो ये इजी हो जाएगा। दिस इज माई डी, ध्यान रखना, राइट। तो अब इसको आपने रेफर करना है, फॉर आई इन, अब ये 6 बार लूप चलेगा क्योंकि कस्टमर 6 हैं। अब आप देख रहे हो अगर आपका डी, इस काउंटर में आपको चेक करना है साइज, साइज मतलब अगर पहली बार कस्टमर आया उसने बोला 655, तो उसने बोला डी ऑफ 6, डी ऑफ 6 का क्या मतलब है, आप इसको रेफर कर रहे हो, आप इस नंबर को फाइंड आउट कर रहे हो।
अगर ये नंबर 0 से बड़ा है तो, सिंपल सा लॉजिक है। अगर ये नंबर 0 हो जाता है या नेगेटिव में चला जाता है तो मतलब आप अर्निंग को नहीं बढ़ा सकते। अगर ये 0 से बड़ा है मतलब हमारे पास शूज अवेलेबल हैं, तो आप क्या करोगे, आप अर्निंग को सम अर्निंग में अर्निंग प्लस इक्वल्स टू कितना कर दोगे, जो आपका प्राइस रहा होगा कस्टमर का, ठीक है। तो जो प्राइस कस्टमर ने एंटर करा वो प्राइस आप एंटर कर दोगे, अर्निंग में ऐड करते जाओगे जब तक कि आपका ये वैल्यूज ग्रेटर देन 0 है, राइट। और एक बार अगर कर दिया आपने प्राइस ऐड, तो आप इस वैल्यू को डिक्रीमेंट भी करोगे, एक वैल्यू कम करनी पड़ेगी ना, क्योंकि वो शूज तब बिक गया है। तो क्या करोगे, डी साइज माइनस इक्वल्स टू 1। तो अब कितना हो गया होगा, आफ्टर फर्स्ट टाइम व्हेन यू एग्जीक्यूट द लूप सब कुछ सेम रहेगा, बट डी में 1 की जगह क्या हो जाएगा, 1, 2 की जगह हो जाएगा 1। अब दोबारा कोई कस्टमर आया जिसने बोला मुझे फिर से 6 नंबर का शूज चाहिए, तो 1 की जगह क्या हो जाएगा, 0। अब दोबारा कस्टमर आया, उसने बोला मुझे भी 6 नंबर का शूज चाहिए, तो अब कंडीशन चेक हो गई कि भाई ये 0 से बड़ा है या छोटा है, तो ऑब्वियसली ये 0 के इक्वल है, तो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं करी, तो अर्निंग क्या हुई, अर्निंग बढ़ी ही नहीं। दैट इज करेक्ट, यही तो करना था कि हमको ये चेक करना था कि वैल्यू जब तक 0 से बड़ी है तब तक ही आप अर्निंग को बढ़ा सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते, राइट। अब मुझे फाइनली चेक करना है कि मेरे रघु की अर्निंग कितनी हुई है, तो अब अर्निंग को आप प्रिंट करवा सकते हो, प्रिंट अर्निंग। सो लेट्स चेक। अब एंटर करना है, तो सपोज फर्स्ट यूजर आया, उसने बोला पहले आपको क्या इनपुट लेना है, पहले इनपुट लेना है नंबर ऑफ कस्टमर्स, तो आपने बोला नंबर ऑफ कस्टमर्स 6 हैं। पहली बार क्या एंटर करा, 655, तो 6 स्पेस 55, तो ये आपने इनपुट ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड में 6 कहाँ स्टोर हो गया, साइज में, 55 कहाँ स्टोर हो गया, प्राइस में, राइट। दोबारा से स्टोर करो, 655, 645, 645, दोबारा 655, फिर 440, 440, next is what, 1860, 1860, and 1050, 1050, 200। तो रघु की टोटल अर्निंग कितनी हुई है, 200। दिस शुड बी दी आंसर, यही आपका आंसर होना चाहिए था, एंड द आंसर इज करेक्ट, राइट। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। अब यहाँ बहुत सिंपल था यूजर, कुछ भी नहीं करना था, बस ये इतना ध्यान लगाना था कि इसको कैसे करके आप काउंटर की तरह कन्वर्ट करो, काउंटर क्लास का कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जो मेन लॉजिक था वो यही था कि प्राइस जैसे जैसे कस्टमर आएंगे वैसे वैसे आपके शू के साइज अवेलेबिलिटी उतनी कम होती जाएगी, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। सो इफ नॉट, ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ, खुद से ट्राई करो। उसके बाद नहीं समझ में आता तो फिर यहाँ पर देखो कि जो मैंने जस्टिफाई करा सोल्यूशन को, बट पहले ट्राई करो कि खुद से ही करना चाहिए, उसके बाद आपको देखना है कि सोल्यूशन कैसे हो सकता है, राइट। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर टॉपिक, और तभी आप क्वेश्चन को, तभी आप टॉपिक को अच्छे से समझ पाओगे। सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। अगर आपको सही लगा वीडियो, अगर आपको समझ में आया, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑलराइट। थैंक यू सो मच।